आज एक ऐसे शख्स से मिलवाने आपको जा रहे हैं। उन्होंने अपने करियर में पूरे जीवन अपने समाज के पीछे जीव जान लगाकर काम कर रहे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए एडवोकेट सानू उर्फ संतोष अंबेडकर जी है। सर, सबसे पहले तो आपको मेरे चैनल पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को और आपके जो भी सब्सक्राइबर हैं उन सबको और आपको भी। सर, मेरा एक सवाल है सर। जब हम भी सीतामढ़ी में पहुंचे हैं, जब आपको देखें तो हम सोचे आपसे भी हम बात कुछ कर सकें। जी जी। सर, ये बताइए कि हर किसी का, माता पिता का ये सोच होता है कि मेरा लड़का पढ़कर कोई बड़ा अफसर बने, लेकिन आपका प्रारंभिक शिक्षा घर से हुआ। घर से शिक्षा होने के बाद जब आप शहर जाते हैं, शहर में जाने के बाद बीए करते हैं, बीए के बाद एलएलबी करते हैं और सारा कोर्स आप कर चुके हैं। लेकिन ये इतना सारा कोर्स करने के बाद आपने कोई जॉब नहीं की है। जॉब छोड़ करके आप समाज के प्रति जागरूक हुए, समाज को जगाने में लग गए। सर, इसके पीछे कारण क्या है सर? देखिए, कारण हम बताना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आपने जिस तरह से मेरा इंट्रो बताया कि गांव से और शहर का सफ़र और समाज में इस तरह की पहचान बनाना, तो आपको बता दें कि आज समाज के जो बाबा साहब अम्बेडकर फूले पेरियार का जो सपना था कि समाज के जो लोग आगे बढ़ गए हैं वो लोग इस समाज का नेतृत्व करें, प्रतिनिधित्व करें और उस समाज को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। तो आज का परिवेश में है कि आज जो पे बैक टू सोसाइटी है बहुत कम लोग कर रहे हैं, बहुत कम लोग कर रहे हैं, जिसका खामियाजा है कि समाज एक हाशिए पे है और बहुत पिछड़ रहा है। तो हमने सोचा कि गांव से आकर के अम्बेडकर छात्रावास में मुजफ्फरपुर में रहा, पढ़ा और सभी परिवार के जो भी हम 3 भाई रहते थे वहाँ से सक्सेस मिला सब। तो हमने और हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं घटना घटी जिस समय समाज के लोगों ने ही कहा कि घर रिलेशन के लोगों ने कहा कि इससे कुछ नहीं हो पाएगा। तब मैंने एक अलग रास्ता चुना और उस रास्ते में बहुत सारी कठिनाइयाँ हैं कि जब स्टार्टिंग में वही समाज का लोग ही कहता था कि दलाली करता है तो ये है वो है, लेकिन आज वही समाज का लोग आज कह रहे हैं कि हाँ बहुत अच्छा काम हो रहा है सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति। और लेकिन एक बात बता रहे हैं कि इस देश में बाबा साहब अम्बेडकर ने भी बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर पे भी उंगली उठाने वाले बहुत सारे लोग हैं। तो हम कह रहे हैं कि ये जीवन सरकारी नौकरी में नहीं, बिजनेस करके नहीं, ये इस जीवन को अपने स्तर से मैं समाज को कुर्बान किया हूँ और जब तक जीऊँगा इस समाज के लिए जीऊँगा। और आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहते हैं कि संतोष अम्बेडकर सांस लेना भूलेगा उसी दिन सामाजिक काम बाबा साहब फूले पेरियार का मिशन छोड़ पाएगा। जिस दिन मेरे इस बॉडी से सांस खत्म निकल जाएगा उस दिन मैं ही समझूंगा कि मेरा इस समाज के प्रति दायित्व खत्म हो गया। तो ये है मेरा। अच्छा सर, आपके बारे में जब हम पता किए हैं तो आपने निःशुल्क बच्चों को शिक्षा देते हैं। तकरीबन 2500 से 3000 बच्चे, आपका संस्था का नाम है एजुकेशन फॉर चेंज। उस संस्था में जो भी बच्चे पढ़ते हैं निःशुल्क पढ़ते हैं। सर, ये कैसे माइंड में आया कि अपने बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट में शिक्षा दें? देखिए, आपको एक बात बता रहे हैं कि आप जितने महापुरुषों को देखेंगे, जितने बहुजन महापुरुष जो भी हुए, उन तमाम महापुरुषों ने इस वंचित समाज के लिए शिक्षा पे काम किया है। जब आप पढ़ेंगे देखेंगे, चाहे वो फूले हो, ज्योतिबा फूले हो, सावित्रीबाई फूले हो, चाहे वो संत रविदास हो, चाहे वो संत गाडगे बाबा हो, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हो। बाबा साहब का अम्बेडकर का और ज्योतिबा फूले का बहुत बड़ा योगदान है। तो इन तमाम लोगों ने शिक्षा पे काम किया है। जब मैं भीम आर्मी का जिलाध्यक्ष था और हॉस्टल में जब पढ़ता था, उस टाइम की बात बता रहे हैं कि जब हम समाज के बीच में जाते थे तो हम अपनी समाज के बीच में वही बातें रखते थे कि अपने समाज को अच्छा होना चाहिए, अपनी सुरक्षा करना चाहिए, शिक्षा पे काम, पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। लेकिन हम बार बार इसी बात को घिसा पिटी करते करते ना, तो हमने एक चीज़ देखा कि हमको उनके परिवार के साथ जुड़ना है। तो कैसे जुड़ना है वो हम बता रहे हैं। तब मैंने प्लान किया कि मैं उनके बच्चों को पढ़ाऊँगा और बच्चे को पढ़ाने के माध्यम से हम उनके परिवार के लोगों से जब चाहें तब हम मिल सकते हैं। तब हमने वो काम किया और बच्चों को पढ़ाया। समय 15 दिन 1 महीना पे मैं उनके परिवार के जब भी लोगों को बुलाता था, वो लोग आते थे, बात करते थे, समझाते थे, समझने लगे चीज़ों को। फिर बाबा साहब को
फूले की विचारधारा को मानने लगे, और आज उसका नतीजा है कि तभी मैं उसी टाइम से एजुकेशन फॉर चेंज, पहले तो आज से 8 साल पहले मैंने जय भीम शिक्षण संस्थान नाम रखा, लेकिन उस टाइम हमारे समाज के लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने दबाव बनाया कि अरे ये तो एक जय भीम एक नारा है, ये है वो है, जैसे जैसे यहाँ में, तो मैंने उसका नाम चेंज किया और उसका नाम हम एजुकेशन फॉर चेंज रखे। उसमें एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, जज साहब मिल करके हम लोग इसको बड़े पैमाने पर लेके जाएंगे, और आज वो चीज़ दिख रहा है और भरोसा दिलाते हैं कि एक दिन ये समाज का, ये एजुकेशन फॉर चेंज एक ब्रांड बनाएंगे उसको। तो हमने बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का मतलब ये नहीं कि सिर्फ किताबी नॉलेज के साथ साथ बहुजन महापुरुषों के पढ़ाने का मेरा मेन उद्देश्य था। इस वजह से हमने वो एजुकेशन फॉर चेंज का नींव रखा था कि ताकि, और आज आप देखते भी हैं वीडियो के माध्यम से, कहीं चलते हैं तब भी देखते हैं कि आज बच्चे जय भीम बोल रहे हैं, जय फूले बोल रहे हैं। तो ये मेरा परिवर्तन लाना सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य था। अच्छा सर, जब से आप भीम आर्मी के तिरहुत प्रमंडल के उपाध्यक्ष बने हैं, पूरे तिरहुत प्रमंडल में कहीं भी कोई घटना घटता है सर, आप वहां पहुंचकर समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं और न्याय दिलाते हैं। तो दलित के नेता संतोष अम्बेडकर जी को माना जाए? देखिए, एक चीज़ आपको हम बता रहे हैं कि ये बहुत अच्छा सवाल आपका है कि इस देश में कोई अगर राष्ट्रपति ब्राह्मण बनता है तो देश का राष्ट्रपति होता है, और इसी देश में कोई अगर दलित राष्ट्रपति, आदिवासी राष्ट्रपति बनता है तो वो एक कम्युनिटी बेस का राष्ट्रपति बनता है, वो देश का राष्ट्रपति नहीं होता। ठीक उसी प्रकार मेरे टैलेंट को मेरी जाति में बांध दिया गया। अच्छा। और हर लोग हमारे समाज का लोग कहते हैं कि दलित नेता है। जो दलित नेता अपने आप को कहते हैं, उन लोगों के लिए कहना चाहते हैं कि आप अपने आप को एक क्राइटेरिया में आप अपने आप को ना बांधे, उस चीज़ से निकले, आप बाहर निकले और उस चीज़ से आगे आए। कि जैसे कोई, एक बात बताइए, कोई मुखिया जी होते हैं तो क्या हो गया, दलित मुखिया जी हो गए हैं। जिला परिषद बनते तो दलित जिला परिषद हो गए हैं। लेकिन उसी सीट पर कोई जनरल बनता है तो वो सबके जिला पार्षद हो जाते हैं। तो हम लोग के माइंड में जो बसा हुआ है कि दलित नेता, बाबा साहब इतने बड़े होकर के उनको भी दलित का, तो मुझे पता है कि हम पूरे सीतामढ़ी जिला में भी उपस्थित हैं, हम सीतामढ़ी जिला को हम नेतृत्व कर सकते हैं। मेरे में वो क्षमता है। जिस व्यक्ति में क्षमता अगर सीमित होगा कि हमको दलित का ही नेता बनना है या जात का ही नेता बनना है, वही वो टैग लगाकर घूमेगा। लेकिन मैं संतोष अम्बेडकर कभी अपने आप को नहीं मानूंगा कि मैं दलित का ही नेता हूं। मैं नेता बनूंगा, प्रतिनिधित्व करूंगा सबका, लेकिन खासतौर से हम अपने समाज की रक्षा सुरक्षा की बात करेंगे। और कभी भी एक चीज और चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि संतोष अम्बेडकर जीवन में कभी भी रिजर्व सीट से चुनाव नहीं लड़ेगा। जब भी चुनाव लड़ेंगे तो जनरल सीट से चुनाव लड़ेंगे और मनुवादी के खिलाफ लड़ेंगे। ऑन कैमरा सर बोल रहे हैं, ये बात ऑन कैमरा बोल रहे हैं। और अपने जीवन के हर पथ पे जब जब चलेंगे तब तब ब्राह्मणवाद को, पाखंडवाद को कुचलते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे। ये मेरा सिद्धांत है। अच्छा सर, पर्सनल अगर पारिवारिक कुछ बात किया जाए तो सर, कभी आपके माता पिता पर दबाव नहीं बनाए कि आप सरकारी नौकरी कर लीजिए? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है ये भी, कि हम बहुत जगह बोलते भी हैं कि जिस उम्र में लोग अपना कैरियर बना रहे हैं, उस उम्र में हम लोग सोशल काम कर रहे हैं, समाज का बीड़ा उठाए हुए। जो पे बैक टू सोसाइटी काम, जो बाबा साहब अम्बेडकर के जॉब लेकर के आगे बढ़े हैं, आज वो लोग कहीं मंदिर जा रहे हैं, अपने परिवार में, अपने ससुराल में, साला साली में बिजी हैं। लेकिन आज हम लोग ये काम कर रहे हैं। देखिए, बहुत सारे हमारे घर से आज भी बोलते हैं, गार्जियन का आता है कि तुम नौकरी करो, पढ़ाई करो, जा करके तुम नौकरी करो जा करके। लेकिन हमने भी अपना एक जिद बनाया है कि एक ऐसा बनेंगे, एक समय आएगा तो नौकरी पेशा वाले लोग हमारे पास आएंगे, और आते भी हैं, आज के टाइम में आते हैं। और आप देखते भी हैं कि बहुत सारे ऐसे, किसी का ट्रांसफर पोस्टिंग कराना था तो आते हैं मेरे पास, कहते हैं। तो अच्छा लगता है कि भाई मैं एक किसी के पीछे नहीं घूम रहा हूँ, किसी का नौकर नहीं हूँ, और जीवन में कभी भी सरकारी नौकरी नहीं करूँगा। ये भी बात आपके चैनल के माध्यम से कह रहे हैं, कभी भी जीवन में सरकारी नौकरी नहीं करेंगे। अच्छा सर, जिस समाज के लिए, जिस उद्देश्य से आप काम कर रहे हैं, वो काफ़ी एक टॉप है। अगर देखा जाए तो कहीं जय भीम बोलने पर किसी का हत्या कर दिया जाता है, कहीं बाबा साहब के प्रतिमा लगाने पर गोली मार दिया जाता है, मूर्ति को तोड़ दिया जाता है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के देखते हुए सर, किस तरह से आप आगे बढ़ते हैं, किस तरह से सामना करते हैं सर? देखिए, एक चीज़ बता रहे हैं कि जिस समय फूले, बाबा साहब पेरियार, रविदास जी, बाबा चौहरमल, संत गाड के बाबा,
इन तमाम लोगों ने, जिस समय हम लोगों को चप्पल पहनने का अधिकार नहीं था, उस समय सही से हम पानी नहीं पी सकते थे, उस समय उन महापुरुषों ने आज हम लोगों को यहाँ तक ला दिए हैं। आज तो इतना अच्छा कपड़ा पहन रहे हैं, जूता पहन रहे हैं, ब्रांडेड ब्रांडेड खा रहे हैं, अच्छे होटलों में रह रहे हैं। तो आज किस बात का डर? तो हम कह रहे हैं कि ये भी एक दौर था, वो भी एक दौर था। आज कल कोई और था, आज कोई और है। तो आज बारी हमारी है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान के माध्यम से हमें वो अधिकार दिया है कि भाई तुम मुझे जिस तरह से मेरे से लड़ोगे, आईपीसी में सेल्फ डिफेंस का भी अधिकार है। 96 से 106 तक उसमें बाबा साहब ने अधिकार दिया है कि आप पे जिस तरह से कोई शोषण अत्याचार करे, आपको गाली देता तो आप उसमें आपको प्रावधान है आईपीसी में कि आप गाली दे सकते हैं। आप पे कोई पिस्तौल तांगता तो आप भी पिस्तौल तान सकते हैं। ठीक है, तो हमें बाबा साहब अम्बेडकर ने अधिकार दिया। और आज का समय ऐसा है कि अब बहुजन समाज, दलित समाज का जो भी लोग हैं, वो किसी भी तरह से मनुवादी सामंतवादियों से डरने वाले नहीं हैं। और बाबा साहब को मानने वाले लोग तो और नहीं डर सकते हैं किसी कीमत पे, क्योंकि इस ब्लड में अम्बेडकरवाद, फूलेवाद और पेरियारवाद बहता है। जैसे कि सर आपने जो भी बोले हैं, बहुत अच्छी बात बोले सर। लेकिन जो समाज के लड़ाई लड़ने चलते हैं उनको बहुत सारा कठिनाई होता है। जैसे उनके साथ मारपीट किया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है सर। आपके जो नेता है भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो नगीना के सांसद है, उनके ऊपर तो कई बार जानलेवा हमला हुआ है। बिहार में एक गोल्डन दास जी है, बहुत ही कम उम्र का है, उनको जेल में भी डाल दिया गया सर। इन मैटर को आप कैसे देखते हैं? देखिए, वही बता रहे हैं कि सब चाहता है कि भगत सिंह बगल वाले के घर में पैदा हो, हमारे घर में नहीं। तो स्वाभाविक सी बात है कि जो भगत सिंह 20 साल 22 साल की उम्र में फांसी पर चढ़ गए, तो आज पूजे वही जा रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद, रावण जी अगर मैं आज समाज के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो आने वाले समय में महापुरुष वही बनेंगे। बहन जी जो त्याग किया, तो बहन जी को भी समाज उसी रूप में देखेगा आने वाले समय में, जैसे कांसीराम साहब को आज देख रहे हैं। हम आपको कह रहे हैं कि जो घर में बैठेगा और कंबल ओढ़ कर सोएगा ठंडी में, गर्मी में कहेगा कि भाई मैं एसी में रहूँगा, तो वो महापुरुष नहीं बनेगा ना। जो संघर्ष करेगा, रोड पे आकर के समाज के लिए लड़ेगा, वही आने वाले समय में समाज का महापुरुष कहलाएगा। तो हम उन तमाम लोगों को कहना चाहते हैं कि अभी का लोभ लालच ना देखें। और इस संदर्भ में आपने परिवार का सवाल किया है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि मैंने जिनसे शादी किया, वो भी बहुत ही सोशल वर्कर है, वो भी कोऑपरेट करती हैं, वो भी अप्रिशिएट करती हैं कि हाँ आप सोशल काम करिए, अच्छे से करिए, और उनका भी काम मेरे से बेहतर है। तो मैंने जीवन और इंटरकास्ट शादी किया, जो शायद लोग नहीं करते हैं। ठीक है, मंच पे जाते हैं लोग और वहाँ पे कहते हैं बेटी रोटी का संबंध करो, आ जाते हैं तो अपने जात का दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो वैसे नकली अम्बेडकरवादी, फर्जी अम्बेडकरवादी से बच के रहने की ज़रूरत है।